भाई ये कैरियर का चिल्लर है 30XB टच पायलट। तो इसमें जो कंप्रेसर सीक्वेंस है हमारा, कंप्रेसर स्टार्टअप सीक्वेंस, उसको कैसे चेंज करते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तो कंप्रेसर सीक्वेंस चेंज करने के लिए आपने, ये नॉर्मली हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं उसमें कंप्रेसर सीक्वेंस नहीं आता। ये जनरल पैरामीटर्स, टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, इनपुट स्टेटस, आउटपुट स्टेटस, पंप स्टेटस, रन टाइमिंग, मोड्स, रिक्लेम, फ्री कूलिंग और डीसी फ्री कूलिंग स्टेटस, ट्रेंडिंग आ रहा है। तो हमारे पास 8 ऑप्शन आ रहे हैं और होम में ऊपर 7 ऑप्शन है। तो आपने इसका जो कंप्रेसर स्टार्टअप सीक्वेंस उसको चेंज करने के लिए आपने इसका जो लॉक है वो ओपन करना है। तो ये लॉक का ऑप्शन बना हुआ है, इसको लॉक को क्लिक करेंगे। लॉक को क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, यूजर लॉगन, सर्विस लॉगन और फैक्ट्री लॉगन। सर्विस लॉगन और फैक्ट्री लॉगन को आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यूजर लॉगन को आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसका पासवर्ड फिक्स होता है। इसका पासवर्ड क्यूआर कोड के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जो सिर्फ फैक्ट्री ही एक्सेस करती है। तो आपने इसको यूजर लॉगन में जो नॉर्मली पासवर्ड है इसमें यूज करते हैं, वो मैं 11 करता हूँ क्योंकि इसका 11 सेट किया हुआ है। 11 आपने यहाँ से करके इसको यस कर देना है। तो अभी आपका यूजर लॉगन ओपन हो गया। उसके बाद आपने जाना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपने यहाँ से लेफ्ट में नीचे आना है और दोबारा नीचे आना है। तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में जाने पे क्लिक करना है आपने। तो आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पंप कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, हॉलिडे मेन्यू और शेड्यूल मेन्यू और नेक्स्ट पेज पे डेट, टाइम कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन है, नेटवर्क मेन्यू और ऐड मोर ऑप्शन है, मतलब उसमें ऑप्शन भी और कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगा सर्किट प्रायोरिटी सीक्वेंस। सर्किट प्रायोरिटी सीक्वेंस में वो बोलता है कि इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि सर्किट 2 हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो बोलता है कि ऑटो पे। ऑटो पे क्या करता है कि जिसका रनिंग आवर कम होगा उसको वो स्टार्ट करवाएगा। और 1 नंबर पे ए प्रायोरिटी है, मतलब अगर हम 1 क्लिक करेंगे तो सर्किट ए को हमेशा ऑन करेगा, और अगर 2 है, 2 को क्लिक करेंगे तो सर्किट बी को क्लिक करेगा, ऑन करेगा। तो यहाँ पे उसने 0 रखा हुआ है ऑटो पे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो चिलर का सर्किट बी है वो पहले चले, ए बाद में चले। तो यहाँ पे 0 पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वो बोलता है कि जी भाईजान कौन सा आपने सर्किट चलाना है। तो मैं 2 को कहता हूं और यस कर देता हूं। यहाँ पे यस करने के बाद अभी ये सेव नहीं हुआ, आपने यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे इसको सेव करना है। अभी सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो अभी क्या बोलता है कि जो सर्किट प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो 2 है। 2 का मतलब है कि जब चिलर स्टार्ट होगा तो सर्किट बी को ऑन करेगा। तो इस तरह इसका हम कंप्रेसर सीक्वेंस स्टार्टिंग जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो रखा हुआ था वो 0 ही रखा हुआ था, तो हम इसको 0 ही कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।